अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है बच्चों कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि बैलेंस शीट में हमेशा हमारे एसेट्स किसके इक्वल होते हैं बच्चों, लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब लायबिलिटीज बच्चों मैंने बताया तो दो तरह की थी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हम एक्चुअली लायबिलिटी ना बोल करके इसको हम बोलते हैं कुछ और, क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं। तो हम आगे ये बोल सकते हैं कि एसेट आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लो बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। डैडी एक नया घर बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो बिल्डिंग को आप क्या बोलोगे, घर क्या है वो, आपका एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल है? बिल्डिंग को क्या काउंट करोगे बच्चों, एसेट। मान लो उस घर की कीमत है एसेट है हमारा, मान लो 1 करोड़ रुपीज का, वो बिल्डिंग की कीमत है 1 करोड़ रुपीज। डैडी के पास में खुद का पैसा है 70 लाख रुपीज, तो वो 70 लाख जो डैडी का खुद का पैसा उसमें लगाने जा रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल। कैपिटल। ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द एसेट इज नोन एज द कैपिटल। 70 लाख रुपीस उनका हो गया कैपिटल। तो सर को थोड़ी शॉर्टेज आ रही है। हाँ जी बेटा बोलो। तो सर को वो तो उनका कैमरा है ना, जो लिखना चाहिए ना, वही तो मिस। हाँ जी, तो 30 लाख रुपीस की शॉर्टेज पड़ गई डैडी के पास में, कहाँ से हेल्प लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे भाई 30 लाख रुपीस का लोन दे दो। तो ये 30 लाख रुपीस का लोन क्या है, लायबिलिटी। तो देखो यहाँ पर ये तो बिजनेस की बात थी, बिजनेस से अलग देखो छोटी सी बात नहीं हो गया ना इक्वल, क्या 1 करोड़ लिखना था भाई यहाँ पर, तो ये हो गया। ठीक है, एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में आपके एसेट्स इक्वल होते हैं किसके, कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। ठीक है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल कांसेप्ट। ये डुअल कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है, डुअल कांसेप्ट का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं बच्चों, एक डेबिट और एक क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। हर आइटम को हम डेबिट भी करेंगे, हर आइटम को हम क्रेडिट भी करेंगे सेम अमाउंट से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए फिर हमने आगे चलना। नोटेड, एंड दिस इक्वेशन जो अभी हमने बताई ऊपर, ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब ये है कि एसेट हमेशा ही इक्वल रहेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि योर एसेट्स आर नॉट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा कभी नहीं हो। वो एसेट मस्ट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। Assets are always equal to liabilities plus capital। वापस लिखिएगा इसको। और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा कि एसेट को हम और नाम क्या क्या दे सकते हैं। एसेट को हम कह सकते हैं टोटल क्लेम। लायबिलिटी मतलब किसका पैसा है, आउटसाइडर्स क्लेम। और कैपिटल किसका पैसा बच्चों, ओनर्स क्लेम। तो बिजनेस में कुछ ओनर का क्लेम है, कुछ बाहर वालों का क्लेम है, तो जो भी बिजनेस में एसेट्स है उन सब के ऊपर किसी ना किसी का क्लेम है। इसी को हम कह सकते हैं टोटल इक्विटी भी बोलते हैं बच्चों एसेट्स को। लायबिलिटी को वी कैन आल्सो से द आउटसाइडर्स इक्विटी, और कैपिटल को वी कैन से द ओनर्स इक्विटी। और कैपिटल को बच्चों हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। कैपिटल को वी कैन आल्सो से द नेट वर्थ। तो नाम में कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर हम कहीं पर बोल रहे हैं आउटसाइडर्स इक्विटी या आउटसाइडर्स क्लेम तो मतलब हम लायबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, कहीं पर हम नेट वर्थ बोल रहे हैं तो हम कैपिटल के लिए बात कर रहे हैं। अब जरा इस इक्वेशन को घुमाना शुरू करते हैं बच्चों। तो अगर मैं बोलूं तो कैपिटल इज इक्वल टू, बच्चों आप बताओ कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, घुमा दो इक्वेशन को, क्या बन जाएगा,
Asset minus liability. assets minus liabilities, very good. और liabilities equals to Asset minus Asset capital. minus capital. एसेट माइनस कैपिटल, कोई परेशानी नहीं है सर इसमें तो, ठीक है। अब चलो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल पर तो हम आपको बाद में लेकर के चलेंगे। एसेट आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चों प्रॉफिट होने से मेरी कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस माय कैपिटल? increases. Increase. Increases your capital, very good. Loss Decreases. decreases. Expenses खर्चे Decreases. decreases. Expenses decreases the capital, ठीक है। और इसके बाद में है हमारा और बात करें रेवेन्यूज, कुछ फायदा होता है तो इंक्रीजेस। ड्राइंग्स पता है बच्चों, ड्राइंग्स इंक्रीजेस द कैपिटल और डिक्रीजेस द कैपिटल? Decreases. This is the capital because drawing is the amount drawn by the proprietor from the business for his personal use, either in form of cash or in form of goods. तो जब आप ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो बिजनेस में उसकी कैपिटल कम हो जाती है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब समझ गए, बीच में और पैसा डाल दिया, ये करने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसको नोट करिए, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। राघव बच्चों ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, शायद आप लोगों की बुक में भी होगा, इलस्ट्रेशन होगा, मैं बता देता हूँ अगर आपके पास बुक में तो। वैसे घबराने की बात नहीं है, क्लास के बाद मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों को। और अभी तो आपको ये सामने स्क्रीन पर नजर आएगा ही आएगा। तो बच्चों ये जिनके पास बुक है उनके लिए है इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 2 होना चाहिए, 2 या 3। राकेश कमेंट फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हाँ जी, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 5.6 नई वाली बुक में, ठीक है। न्यू बुक में ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 5.6। तो कोई बात नहीं, जिनके पास बुक नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर अब चलिए मैं ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में समझाऊंगा कैसे बनती है। वैसे बच्चों हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना क्यों रहे ये तो बता दें, पर्पस क्या है, ठीक है ना। सिर्फ सीखना थोड़ी है, रटना थोड़ी है, चीजों को समझना है, क्यों कर रहे हैं काम। हम ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। जब आप बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर का कॉलम मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे को जगह ज्यादा चाहिए यहाँ पर। पर्टिकुलर का कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा लूंगा यहाँ पर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू, लेकिन आपको बनाना है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और यहाँ पर एसेट्स के अंदर और लायबिलिटीज के अंदर हमें अलग अलग आइटम्स भी चाहिए। ये कुछ इस तरीके से रहेगा फॉर्मेट हमारा, एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। पर्टिकुलर्स वाला या ट्रांजैक्शन वाला कॉलम मैंने बच्चों नहीं बनाया है, आपको बनाना है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे ना तो आपके पास रजिस्टर है और बड़े बड़े रजिस्टर होने चाहिए बच्चों, इस तरह के बड़े बड़े रजिस्टर होने चाहिए। आप इसको यहां से लेकर के और ये दोनों पेजेस यूज करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन करने में, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट दोनों साइड का पेज आपको यूज करना है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए, अदरवाइज एक पेज पर नहीं आ पाता। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों मेरे पास में है, आप भी देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 150। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं कैश से तो बच्चों दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस में, बताओ क्या चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे बिजनेस में, एक तो कैश आ गया, बोलो यस और नो, कितना आ गया
1,50,000 का, ठीक है। और जो पैसा ओनर बिजनेस में डालता है उस पैसे को क्या बोलते हैं बच्चों, नाम बताओ उसका। So Capital. capital. तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। ओनर ने पैसा डाला तो ये बोला जाता है कि बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। तो दो चीजें इंक्रीज हो गई है यहाँ पर, एक हमारा एसेट में कैश और दूसरा हमारा कैपिटल। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, एसेट में क्या चीज चेंज आ गई, कैश में इंक्रीज हो गया। कितने का पैसा लगाया था बच्चों बिजनेस में, 1,50,000 कैश में इंक्रीज कर देंगे हम लोग, और 1,50,000 हम कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे। ये लो, कोई परेशानी है तो बताओ, दोनों में इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद में मैं सेकंड ट्रांजैक्शन लिखने वाला हूं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, सेकंड ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर कैश। यहाँ पर दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही है बच्चों, आप बताइए मुझे, तभी मैं आगे जाऊंगा। सेकंड ट्रांजैक्शन में फर्नीचर परचेज फॉर कैश, बताओ बच्चों क्या चीजें इफेक्ट हो रही है, एसेट। एसेट का नाम फर्नीचर और दूसरा कैश, दोनों ही क्या है हमारे लिए, एसेट है। अच्छा ये बताओ क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, फर्नीचर कम हो गया, कैश बढ़ गया, है ना, ऐसे हुआ क्या, फर्नीचर जा रहे हैं तो फर्नीचर कम हो गया और कैश बढ़ गया, ऐसे हो जाता है, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा जब फर्नीचर परचेज करके लाएंगे, और कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा। चलो अब इसे लिखेंगे कैसे, लिख करके आते हैं इसको अपनी इक्वेशन में। कितने का परचेज किया था, 20,000 का। तो बच्चों फर्नीचर परचेज किया हमने कैश से, ये लीजिए, यहाँ पर हम लिख देंगे एसेट है हमारा, तो नया एसेट का कॉलम बना दो, क्या आ गया, फर्नीचर। कितने का परचेज किया, 20,000 का। कैश में कोई चेंज, हाँ सर कैश का है। बाकी किसी चीज में कोई फर्क पड़ा, लायबिलिटी में कोई चेंज, नो। कैपिटल में कोई चेंज, नो। अब क्या लिख देंगे बच्चों, इसके बाद में हम न्यू इक्वेशन लिख देंगे, या मैं लिखूं, आप क्या कहते हो, ट्रांजैक्शन भी लिखूं क्या मैं, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा, कुछ लग रहा है परेशानी तो बताओ, चल जाएगा ना बिना ट्रांजैक्शन लिखे काम, चलो ठीक है। सब बच्चे नहीं बोल रहे तो मैं ये मान रहा हूं कि बच्चों को समझ में आ रहा है, ओके। अब न्यू इक्वेशन में क्या होगा, कैश बच्चों हमारे पास 150 था, 1,50,000, 20,000 फर्नीचर परचेज करने के लिए दिया है, तो कैश कितने का बचा, 1,30,000 का। फर्नीचर लिया है कितने का, 20,000 का। लायबिलिटी आज की तारीख में कुछ नहीं है, तो कैपिटल कितनी है, 1,50,000 है, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पहले क्या थी, पूरी की पूरी 1,50,000 कैपिटल थी हमारे पास कैश की फॉर्म में, अब उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब कुछ कैश कन्वर्ट हो गया किसमें, फर्नीचर में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों क्या है, थर्ड वाले, जरा देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में बोलते हैं परचेजेस गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। बेटा जरल बताओ, यहाँ पर दो चीजें क्या चेंज हो रही है, हम गुड्स खरीद रहे हैं महेश से उधार में, तो कौन बच्चा बताएगा दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही है मेरी, बुक में नहीं घुसने का, शॉप पर पहुंच जाओ, महेश एंटरप्राइजेस दुकान पे बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे जाके बोल रहे हो लाओ भाई गुड्स दे दो मुझे उधार पर। अब बताओ क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके पास, बोलो, बाद में बताओ। Liabilities increase हो रही है। एक तो मेरे पास गुड्स आ गए, क्या कहते हैं गुड्स आएंगे या नहीं, गुड्स आएंगे तो मेरी स्टॉक, मेरी दुकान में सामान बढ़ जाएगा, और दूसरा मैंने उधार पे खरीदा है तो मुझे ये पैसा देना है, और जो पैसा मैंने देना होता है बच्चों वो मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। जिनसे गुड्स हम परचेज करते हैं क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, मेरा उधार बढ़ गया, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो चुपचाप हैंड रेज कर देना, कोई परेशानी नहीं। कितने के गुड्स परचेज किए महेश से क्रेडिट पर, 25,000 के। हमने गुड्स परचेज किए महेश से क्रेडिट पर 25,000 के। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास स्टॉक आ गया, कितने का आया बच्चों, 25,000 का सामान बढ़ गया। क्या कैश गया, नहीं अभी नहीं गया, जाएगा ना सर, बाद में जाएगा, तो बाद में चेंज कर देंगे, अभी नहीं कर देंगे। लायबिलिटीज में कोई चेंज हुआ, क्रेडिटर आ गए, कितने के, हमने उधार पे खरीदा है, 25,000 रुपए देने हैं। कैपिटल में कोई चेंज हुआ, कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ। अब क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद में लिख दो न्यू इक्वेशन,
क्या कहते हो, न्यू इक्वेशन लिखो। न्यू इक्वेशन कैश में 1,30,000, फर्नीचर है आज की डेट में 20,000 का, स्टॉक हमारे पास है 25,000 का, बच्चों लायबिलिटीज हमारे पास है 25,000 की, और बच्चों कैपिटल मेरे पास है 1,50,000 की। ठीक है, कोई डाउट? अश्मिता बेटा समझ में नहीं आ रहा ना आपको? ठीक है, आगे बताइए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश फॉर ₹14,000। तो ये बच्चा, एक बच्चा मुझे समझाएगा, राघव। राघव बेटा आप समझाओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर। राघव समझाओगे? नहीं तो यश समझाएंगे। देखते हैं कौन समझाता है मुझे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जैनल भी समझा सकता है, जैनल समझाओ। अर्जुन बोलो बेटा। सर 10,000 से 14,000 पे बेचा हमने, तो हमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ। वेरी गुड। अब देखो क्या हो रहा है, कहां कहां पर फर्क पड़ रहा है। मैं दुकान पे बैठा हूँ, दुकानदार हूँ, मेरे पास से गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं? बोलो राघव, गुड्स आए या गए? 10,000 के गुड्स गए। ठीक है, गुड्स की कॉस्ट 10,000 है। कैश कितना ले रहा हूं मैं कस्टमर से? 14,000। ठीक है, और मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ बच्चों? Profit. और प्रॉफिट आपने बताया ना थोड़ी देर पहले, प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। बेटा आपने बोला था ना। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, गुड्स से माइनस कर देंगे 10,000। हमने गुड्स सेल किए 10,000 के। राघव बेटा बोला करो, यश बेटा बोला करो। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स बेच रहे हैं 10,000 के, कैश ले रहे हैं 14,000। बुक में कुछ नहीं रखा है यहाँ पर, कितनी चीज सिंपल है। देखो कैश आ रहा है 14,000, गुड्स जा रहे हैं 10,000 के, और किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपिटल में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 4,000 का प्रॉफिट मिले। बस बच्चों अब क्या लिख देंगे, न्यू इक्वेशन। कैश 130 का था, 14,000 का सामान को बेच करके और आ गया, तो 1,44,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 के गुड्स बच गए क्योंकि बेच दिया, सामान गया। 25,000 की मेरी क्रेडिटर्स हैं और 1,54,000 की मेरी लायबिलिटीज। एक बात सुनो बच्चों, इक्वेशन चेक कर लो क्या बराबर है। 154 प्लस 25 कितना हो गया, 129,000। इधर का टोटल कितना है जरा चेक करना, 144 प्लस 20 164 174 179। बेटा बोलते नहीं, 179। दोनों साइड इक्वल है तो हमारी कहानी ठीक चल रही है बिल्कुल, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती थी एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और अभी हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हमारे सभी एसेट्स का टोटल इक्वल है किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों, इसके बाद में हमारा आएगा फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन पर चलिए हम जा रहे हैं। हाँ भाई, फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है यहाँ पर, हमारे पास है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। बच्चों आप ही ने बताया था, एक बार बताओ कहां कहां जाएगा। अदीना बेटा बोलो कहां कहां लिखूं मैं इसको, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। So capital में कैपिटल, एक तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, वेरिएबल। और किस फॉर्म में हम पैसा डालते हैं, कैपिटल डालते हैं बिजनेस में। जब आप कह रहे हो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो बिजनेस में क्या आया होगा, किस फॉर्मेट में आई होगी कैपिटल, Cash. कैश की फॉर्मेट में आई होगी ना, बिल्कुल कैश की फॉर्म में आई होगी, तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों समझ गए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मालिक साहब ने आकर के 20,000 रुपए और कैपिटल लगा दी बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या हुआ, 20,000 कैश हो गया आ गया, और 20,000 की कैपिटल भी बढ़ गई। तो क्या करें बच्चों, कैश में ऐड कर दो 20,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है और कैपिटल में ऐड कर दो 20,000। बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं हो रहा। ये लो, अब आगे फिर से न्यू इक्वेशन। कैश 144, 24,000 है मालिक साहब, 164, 20,000 है फर्नीचर, 15,000 है स्टॉक,
25,000 हमारे हैं क्रेडिटर्स और 1,74,000 है हमारे पास कैपिटल। सौम्या कोई डाउट है बेटा? नो सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए बच्चों, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ज़ेरिन बेटा समझ में आ रहा है क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है और मैं सीधा एक चैप्टर उठा करके दूसरे चैप्टर पर ले आया। ज़ेरिन एक आप इसको नॉर्मल बिजनेस से समझेंगे, बिना किताबों के तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज़ेरिन इतनी बात समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा हूँ? ज़ेरिन गेम खेलने लग गया क्या? अंकित रॉय बेटा समझ में आ रहा है? ये सब बच्चे मुझे पीडीएफ शेयर करेंगे अभी क्लास के बाद में, ठीक है ना? पता नहीं बच्चे लिखते हैं नहीं लिखते, होते क्लास में नहीं होते। ओके हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों इसका मतलब क्या है? कौन बच्चा मुझे बताएगा? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मीनिंग क्या है? सर इट इज एन एसेट इन फॉर्म ऑफ एक तो ये क्योंकि रिसीव्ड है तो इन विच फॉर्म वी आर रिसीविंग? कैश। कैश। एक तो कैश इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। क्या है ये? लाइबिलिटी। लायबिलिटी। मैंने पहले भी बताया था कि आप बच्चे मुझे फीस एडवांस में दे देंगे तो मेरे लिए वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ठीक है ना? मेरे लिए वो लायबिलिटी बन गई, तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि या तो हम काम करेंगे नहीं तो पैसा वापस करेंगे, तो लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें हम लिख देंगे बच्चों कितना अमाउंट था हमारे पास में? ये था हमारे पास में अमाउंट वाज ₹2000। सिक्स में बच्चों कैश आ गया हमारे पास 2000। कमीशन एडवांस में मिली है तो वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी में नया नाम आ जाएगा इनकम एडवांस। एडवांस इनकम, इनकम इन एडवांस। कितनी इनकम हुई है एडवांस में? 2000। बाकी चीजों में कोई चेंज आया? कैपिटल में कोई नहीं, क्रेडिटर में कोई नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसके बाद हम बना देंगे न्यू इक्वेशन। फिर से न्यू इक्वेशन आ गई 1,66,000 प्लस 20,000। हमारे पास फर्नीचर है 15,000 का, हमारे पास हो गया गुड्स। 25,000 के क्रेडिटर्स पड़े हुए बच्चों मेरे पास। 2,000 की लायबिलिटी है, इनकम इन एडवांस। 1,74,000 की कैपिटल है आज के डेट में। किसी को डाउट लगे बच्चों बोल देना, या लगे कि मैं तेज चल रहा हूँ समझ में कम आ रहा है तो भी बोल देना। नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिटर महेश को हमने फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट किया? बच्चों बुक में मत घुसना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जाओ सोचो कि आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर कितने का था वैसे? यहाँ पर था ना महेश, कितने का था बच्चों क्रेडिटर? 25,000 का था। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? अपने महेश क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में कितनी पेमेंट कर रहे हो? 22,500 की। बात समझ गए या नहीं समझे? फुल सेटलमेंट का मतलब समझ में आया? महेश के पास गए, जाकर के बोला भाई महेश बड़ी परेशानी चल रही है, बिजनेस आजकल चल नहीं रहे, 25,000 मैंने तुम्हें देना है, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है, कोरोना काल चल रहा है, तो क्या करो थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट दे दो, पैसा कम में ही मान जाओ। मैंने आपको कितना पैसा देना है? 25,000 देने। एक काम करो, छोड़ो यार 22,500 रखो और खत्म करो, अकाउंट को बंद कर दो। बात समझ गए बच्चों? बात क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो कैश जा रहा है मेरा, कितना कैश जा रहा है? 22,500। अच्छा क्रेडिटर में कोई फर्क पड़ा? क्रेडिटर में कितना चेंज जाएगा? -25,000। पूरा 25,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि फुल सेटलमेंट का मतलब है मैंने पूरे के पूरे खत्म कर दी। बोला अकाउंट को बंद कर दो भाई तुम महेश, अब मैं तुम्हें और कुछ पैसा नहीं दूंगा। और इस प्रोसेस में मैंने कुछ बचा लिया। कितना पैसा बचा लिया? अपना 25,000 की पेमेंट करनी थी, पेमेंट करके आ गया 22,500, पैसा बचा के ले आया 2,500। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं? कैपिटल। कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो बात क्लियर बच्चों? कैश से माइनस करेंगे कितना? 22,500। कैश से माइनस करेंगे कितना? 22,500। 7th ट्रांजैक्शन, कैश से माइनस 22,500। फर्नीचर में नो चेंज, गुड्स में नो चेंज,
क्रेडिटर पूरे खत्म कर दिए बच्चों, पूरे के पूरे क्रेडिटर खत्म, अब नहीं देंगे फ्यूचर में कुछ भी आपको। कमीशन में नो चेंज, 2500 पैसा बचा लिया, क्रेडिटर को कम दिया तो 2500 का हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया तो बच्चों कैपिटल हो गई इंक्रीज, प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। और अब लिखेंगे न्यू इक्वेशन, कितना है यहाँ पर ट्रांसलेशन में क्या लिखना है बच्चों, जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है वही लिखना है और कुछ नहीं। ये आ गया हमारा 503 और 1,43,500, 20,000 का फर्नीचर, 15,000 के गुड्स, क्रेडिटर हो गए 0, सारा पैसा वापस कर दिया, एडवांस इनकम 2,000 और कैपिटल है 1,76,500। ठीक है, इधर का टोटल 178,500, इधर का टोटल 163। हाँ जी बराबर है, दोनों साइड बराबर चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ करके आते हैं बच्चों, क्या है देखिए, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, किताबों में मत पूछना, ठीक है, जो चीज जैसे है उसको वैसे समझो, बिल्कुल एक ये सोच करके चलो मार्केटिंग कर रहे हो, शॉप पर बैठा हुआ है कोई कस्टमर आया, उसने गुड्स सेल किया 15,000 का, कितने में बेचा बच्चों 18,000 में, और कैश कितना मिला 5,000 रुपए। अच्छा ये बताओ पैसा लेना कितना था कस्टमर से, ये मेरा कस्टमर है 18,000। 18,000 लेना था, अभी उसमें से इसने मुझे कितना पैसा दे दिया 5,000, मैंने इसे कैश, 5,000। बाकी का 13,000 मैं भूल जाऊं क्या, क्या कहते हैं बच्चों, No sir. नहीं, उसे क्या मानेंगे हम आपके हिसाब से, डेटर। डेटर। क्रेडिट पर सेल किया मैंने, बाकी का पैसा टोटल 18,000 की सेल थी, जिसमें से कैश सेल 5,000 और क्रेडिट सेल 13,000 की। जब हम कस्टमर को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो कस्टमर क्या बन जाता है मेरा, डेटर। डेटर। डेटर मेरे लिए एसेट या लायबिलिटी, पैसा लेना है ना तो एसेट है, एसेट इंक्रीज हो गया, कैश मिला 5,000 का, यहां तक समझ गए, इतना समझे। Yes सामान sir. मैंने आपको बेचा, आप मेरे कस्टमर हो, मुझे आपसे 18,000 लेने हैं, 5,000 आपने मुझे कैश दे दिया, 13,000 आप मुझे बाद में देंगे, 5,000 कैश में ऐड, 13,000 मैंने आपके नाम से लिख दिया, मुझे 13,000 लेना है आपसे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, गुड्स पर कोई फर्क पड़ा, मेरे गुड्स कम हुए या ज्यादा हुए, कुछ हो रहा है, कम हुआ है। Come. गुड्स कम हुए, कितने, So 50,000 की गुड्स। माइनस 15,000। 15,000 जो मैंने गुड्स दिए थे वो मेरे लिए 15,000 के थे, लेकिन मैंने आपको 18 में दिए थे, तो मेरे गुड्स गए 15,000 के। इस पूरे प्रोसेस में मेरे गुड्स 15,000 के, मैं आपको सेल कर रहा हूँ 18,000 में, मुझे लॉस कितने का हुआ बच्चों, So profit of Profit. 3,000। वेरी गुड, प्रॉफिट हुआ बच्चों, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000. ये प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाते हैं भाई, Capital. कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ओके, कैपिटल में ऐड। मैं फिर से बोलूं, बार बार मैं वही बात रिपीट करता हूं कि हम कुछ भी बुक के हिसाब से ना पढ़ें, प्रैक्टिकली सोच करके देखें और तब करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। हाँ जी बच्चों, 8 कस्टमर को सामान बेचा मैंने, गुड्स था मेरा 15,000 का, 15,000 का मैंने बेच दिया, ठीक है, उससे 5,000 रुपए कैश मिल गया, 18 में बेचा था तो 13,000 मुझे लेना है, और ये मैं नया कॉलम बना दूं, ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा, नया कॉलम में क्या लिख देंगे बच्चों हम, Debtor. डेटर्स। डेटर्स हो गए 13,000, ये डेटर्स लिख दिया हमने 13,000 के, ठीक है ना, डेटर्स हो गए 13,000 के। सामान गया मेरे पास से 15,000 का, 18 में बेचा तो 3,000 का हो गया प्रॉफिट, 18,000 लेना था, 18,000 लेना था, तो 18,000 जब लेना था तो 13 मुझे बाद में मिलेगा और 5,000 मुझे अभी मिल चुका है। नेक्स्ट, अब फिर से बाकी चीजों में, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, इनकम एडवांस में कोई चेंज नहीं। न्यू इक्वेशन 148,500, 20,000, 0 हो गए गुड्स, सामान सारा बिक गया बच्चों, बढ़िया शॉप चल रही है हमारी।
सामान लाए थे, सारा सेल कर दिया, 1,79,500। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आगे कहता है डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर, कितना लगाना है बच्चों? 10%। फर्नीचर थे कितने के? 20,000. डेप्रीशिएशन 10% मतलब 2,000 का। डेप्रीशिएशन जब लगेगा तो फर्नीचर पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्नीचर की वैल्यू गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 2000 से। ये प्रॉफिट है लॉस है मेरे लिए? मेरे लिए Loss. लॉस है। और लॉस को Loss. हम क्या करते हैं? कैपिटल से रिड्यूस कर देते हैं, पता है ना? हाँ जी सर, ये पता है। तो चलो आ करके लिख दो, 2000 फर्नीचर से माइनस और 2000 कैपिटल से माइनस। ठीक है, ये लीजिए। 9th ट्रांजैक्शन है बच्चों, डेप्रीशिएशन चार्ज 2000 हमारा, सॉरी कैश से तो माइनस कर रहा हूं, गलत बात। फर्नीचर था 20,000 का, 2000 का डेप्रीशिएशन फर्नीचर से माइनस, और ये मेरे लिए लॉस है तो कैपिटल से माइनस। बाकी कैश में कोई चेंज नहीं, गुड्स में कोई चेंज नहीं, डेटर में कोई चेंज नहीं, क्रेडिटर और इनकम एडवांस में कोई चेंज नहीं। अब हम लिख देंगे बच्चों, लास्ट में आपने लिखना होता है फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 1,48,500, ये हो गया 18,000, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हो गया 13,000, इधर क्रेडिटर्स हो गए 0, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है 2,000, और कैपिटल हो गए 179,500। बच्चों टोटल चेक कर लें एक बार, इधर का टोटल 1,81,500 और इधर का टोटल क्या बन रहा है? 18 + 13 31 31 31। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, क्या 79 में से 2 माइनस करना तो 77 आएगा। 1,79,500 है इधर का टोटल, और इधर का टोटल भी बच्चों क्या आ गया? 1,79,500 आ गया। तो मतलब हमारी इक्वेशन ठीक है। ये भी कह रही है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बच्चों जल्दी से अब आप लोग क्या करने वाले हैं, इसे कंप्लीट करने वाले हैं। नोट करिए जल्दी से, ये आपके सामने है, और मैं इसका अभी क्वेश्चन का बुक से भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ पार्ट, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारे पास बुक नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, और सॉल्यूशन इधर साइड में, जल्दी से करो। हाँ जी बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वापस मैं एक बार बता देता हूँ इसको। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस, कैश से 25,000 का है, चेक से 25,000 है। तो सीरियल नंबर 1, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बाय चेक। कैश में आया 25,000, चेक से भी आया 25,000, चेक से पैसा आया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो गया 50,000 का, तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब आइए सेकंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चों हम क्या कर रहे हैं, गुड्स यहाँ पर परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में। ठीक है, जब आप गुड्स क्रेडिट पर परचेज करोगे तो क्या होगा? एक तो हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। कितने का स्टॉक इंक्रीज हो गया? हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर 4,000 का, तो हमारे पास एक तो नया कॉलम बनाएंगे स्टॉक का, उसमें ऐड कर दो 4,000, और क्रेडिट पर परचेज करने तो क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटीज में क्रेडिटर करके आप 4,000 ऐड कर दो। बस दो ही चीजों में चेंज हुआ, स्टॉक इंक्रीज क्रेडिटर इंक्रीज, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी चीजों में सब में वैल्यू 0 है। अब लिख देंगे न्यू इक्वेशन, कैश कितना 25,000, बैंक में 25, स्टॉक में 4,000, फर्नीचर 0, डेटर्स 0, कैपिटल 50,000 और क्रेडिटर्स 4,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? नहीं। नयन बेटा बताओ, आप परचेज कर रहे हैं गुड्स कैश में, तो बेटा यहाँ पर दो चीजें क्या क्या चेंज होंगी? नयन बताओ बेटा, गुड्स खरीद रहे हैं कैश से, बुक से मत सोचना, दुकान पे जाकर सोचो। आपकी दुकान में, दुकान पर बैठे हो कस्टमर, आपने सामान खरीद करके ले आए कैश में, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया कितना? 1,000। और दूसरी तरफ
कैश में परचेज किया मैंने, जब कैश में परचेज करेंगे तो गुड्स तो आएगा और कैश जाएगा, कैश से माइनस कर देंगे। इसके बाद फिर न्यू इक्वेशन बना दो। कैश 25 का था, 1000 कैश गया, 24 का बचा, बैंक 25 का बचा, स्टॉक में 1000 का परचेज कर लिया, 4 + 1 बन गया 5000। बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं है अभी। कैपिटल 50,000 का है और क्रेडिटर्स 4000 का आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, परचेज कर रहे हैं फर्नीचर फॉर कैश, तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, दोनों ही एसेट है। तो फर्नीचर में ऐड कर दो, नया कॉलम बनाओ फर्नीचर, उसमें ऐड कर दो 500 और कैश से माइनस कर दो 500। फिर लिख दो न्यू इक्वेशन। इसके बाद में विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बैंक। बच्चों पैसा कहां से विड्रॉ किया, बोलो? पैसा कैश से विड्रॉ किया, बैंक से। कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमारा क्या होता है, रिड्यूस द कैपिटल, कैपिटल को कम कर देगा और पैसा बैंक से कम हो गया, कितना 700। तो बच्चों 700 एक तो बैंक से माइनस कर दो, ये कर दिया, और ड्राइंग्स है तो ड्राइंग से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद में आपने न्यू इक्वेशन वापस लिख दी। नेक्स्ट करिए पेड रेंट। बच्चों रेंट पे करेंगे, किस फॉर्मेट में आप पे करते हो रेंट, बताओ? कैश। कैश। तो एक तो हमारा कैश जा रहा है, अभी लिखना नहीं है, लिखना है बाद में। एक तो कैश जा रहा है और दूसरा रेंट मेरे लिए क्या है बच्चों, एक्सपेंस है, और आपको पता है एक्सपेंस हमारे क्या करते हैं, रिड्यूसेस द कैपिटल। तो कैश से माइनस कर दो, कैपिटल से माइनस कर दो, बस खत्म, न्यू इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। बच्चों लॉजिकल है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, हाँ सर मिलता तो है। तो क्या क्या चीजों पर फर्क पड़ता है बताओ? एक तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम हो जाएगा? सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में ऐड कर दो। और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम हो गई ना, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज माय इनकम। और इनकम क्या करती है हमारी, कैपिटल इंक्रीज कर देती है। बहुत बढ़िया। तो कैपिटल में ऐड कर दो 100 रुपीज और बैंक में ऐड कर दो 100 रुपीज। ठीक है बच्चों, आगे चलो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या कह रहे हैं बच्चों, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 500, 500 का सामान बेचा उधार में 700 रुपए में। क्या होगा बच्चों, गुड्स कम हो गए कितने, 500 के। क्रेडिट पर सेल किया है तो पैसा लेना है कस्टमर से, 700 डेटर्स में ऐड हो गया। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस में मुझे क्या हुआ, 500 की गुड्स में अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, 700 में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 200 का कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को। जब आप कैश पे करते हैं क्रेडिटर को तो बताओ क्या क्या चीजों पर फर्क पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, कितनी, 400। तो देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक तो माइनस कर देंगे कैश से 400, पेमेंट कर रहे हैं कैश जा रहा है, किसको पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी 400। लास्ट ट्रांजैक्शन जरा देखो बच्चों, लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे-मोटे खर्चे, कितने हैं, 200 के। बच्चों पेड मींस व्हाट, रिड्यूसेस योर कैश। जब आप पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है, पेड पेटी एक्सपेंसेस 200 के। तो 200 का कैश गया और इट इज योर एक्सपेंस, ये क्या है बच्चों, हमारा खर्चा है, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। फिर लास्ट में लिख दो न्यू इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन लिख दो। जल्दी से कंप्लीट करेंगे इसको, जल्दी करिए बच्चों, और कोई डाउट होता है तो मुझे बोलिए। किसी पॉइंट में डाउट आता है तो बच्चों बताओ, ये जल्दी से खत्म करना है फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बच्चों जिनका ये हो जाएगा उन्हें होमवर्क में ये करना है, न्यू बुक से है ये होमवर्क, ओल्ड बुक से है ये होमवर्क। ओल्ड बुक मतलब 2020 का एडिशन, न्यू बुक मतलब 2021 का एडिशन। और जिनके पास बुक ही नहीं है सर वो क्या करें, उनके तो मजे आ गए, उन्हें तो होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। बेटा मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया एक पीडीएफ, 32 पेजेस का है, पूरे चैप्टर का पीडीएफ है, और वो लास्ट ईयर की बुक है। तो मतलब बच्चों जिनके पास बुक नहीं है उनको कहां से करना है, पीडीएफ से करना है, ठीक है, जो पीडीएफ ग्रुप में है। ठीक, ये होमवर्क है। और बच्चों हमारे पास में बच्चे और कौन कौन है, जयरिल बेटा समझ में आया, कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये बताइए पहले मुझे। सर थोड़ा थोड़ा तो आया समझ। आ रहा है तो आगे की वीडियो देखना और ये जरूर करना है ना। नेक्स्ट क्लास में Yes, sir. अगर हमारे को कुछ डाउट होगा तो मैं आपके लिए अलग से क्लास का अरेंजमेंट करूंगा। वो जो 3 वीडियो मैंने शेयर किया है उनको जरूर कंप्लीट कर दो, ठीक है। सौम्या कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके। यश कोई प्रॉब्लम कहीं पर? नो डाउट सर। ठीक है। सर ये जो आपने नंबर लिखे हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में शॉर्ट वाला है। क्या चीज बेटा? सर ये जो आपने ये पेज नंबर मैं बता देता हूं। 8 9 13 14 16 ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बेटा, पेज नंबर 5.19 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके सर। 5.19 है पेज नंबर। अरे विष्णु बेटा आप कब से हो बाहर? विष्णु बेटा आप कब से बाहर बैठे हो? ओके बच्चों ये आप फिर होमवर्क में कर लीजिएगा। और which book we are referring to? Ashmita, this is T.S. Grewal. T.S. Grewal है स्कूल में, स्कूल आपका विश्व भारती है, सेम चलेगी स्कूल में। T.S. Grewal। ओके बच्चों आप लीव कर सकते हैं जब आपका हो जाएगा। थैंक यू सर।